नमस्कार सर, हमारे YouTube चैनल सत्यपथ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जिनकी आवाज़ तो आपने सुनी होगी लेकिन आज तक उनको देखा नहीं होगा। चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कोई रियलिटी शो हो, चाहे वो इस समय का सबसे बड़ा शो बिग बॉस हो। सर से मैं जानना चाहूँगा कि मॉर्निंग का जो वो होता है, जो गाने के बाद जो आपकी आवाज़ आती है, क्या होती है सर? एक बार खुद हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं। क्योंकि आज पहली बार हम लोग मिल रहे हैं तो पहला ही दिन हुआ। यस। पहला दिन सुबह 8 बजे। तो ये जो आवाज़ आप मॉर्निंग अलार्म के बाद सुनते हैं, या वो आवाज़ जो कहती है आगे देखिए, कल देखिए, बिग बॉस के घर में मचा बवाल, या फिर टास्क को एक्सप्लेन करने वाली जो आवाज़ जो कहती है कि बिग इस टास्क में 2 टीम्स होंगी, टीम ए और टीम बी, टीम ए में होंगे ये टीम, या फिर एक पहले शो के अंत में एक फलसफा आता था कि बिग बॉस के घर में पानी को लेकर पानीपत हुआ, ये पानीपत इस घर के रिश्तों के समीकरण को कैसे बदलेगा, देखते रहिए। तो वो जो आवाज़ है वो मेरी आवाज़ है। मैं शो की दूसरी आवाज़ में, मैं जैसे कहता हूँ सूत्रधार, नरेटर्स वॉइस ऑफ बिग बॉस। तो हम देखते भी उस आवाज़ से डर भी जाते हैं अंदर के लोग, क्या अरे आप क्या डिसीजन होने वाला, वो सारा कड़ा डिसीजन वो पर्दे के पीछे बैठ के आप लेते हैं या आपको भी बोला जाता है कि ये डिसीजन लेना है? हमको तो देखिए जो बोलना है वो मिल जाती है, चीज़ लिखी हुई। जो डिसीजन मेकिंग है वो तो जो क्रिएटिव लोग हैं, जो चैनल से और प्रोडक्शन हाउस से लोग हैं, वो करते हैं, और वो बातें कम्युनिकेट कर दी जाती हैं जो घर के अंदर आवाज़ जाती है उनको, वो बता देते हैं कि ये डिसीजन। अच्छा, ये बिग बॉस के अलावा कितने शो में अगर आप एक गिनती होगी या कोई आंकड़ा होगा या मुश्किल होगा बताना? असंभव है, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान के सभी रियलिटी शोज़ 2009 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी रियलिटी शोज़ आए हैं, शार्क टैंक इंडिया को छोड़कर सब में मेरी आवाज़ गई। ये जो बच्चों वाला जो शो होता है, अगर उसका कुछ थोड़ा बहुत सुनाना चाहेंगे? हाँ, जैसे एक DID लिटिल मास्टर्स, बच्चों का एक शो आया था, डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स जी। तो उसकी शुरुआत पहले सीजन की इस तरह से हुई थी कि जेब में रखे 2 पैसों के बदले सारे जहां को तोलना, कागज की कश्ती में आसमान को पार करना, जिद चांद को मुट्ठी में करने की, लेकिन माँ के आंचल तले बातों बातों में बहल जाना। अगर ये सब बचपना है तो काश हम बच्चे ही रह गए होते। ये इस तरह से उस शो की शुरुआत हुई। अच्छा, कैसे आपको लगा कि आपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा, फिर आपको लगा कि यार वॉइस से भी कुछ हो सकता है, और अचानक इस वॉइस की दुनिया में हलचल मचाने, बिग बॉस को आगे बढ़ाने का ये तरीका, आइडिया आया कैसे? ये आइडिया किसी और से आया। मैं तो नौकरी कर रहा था, किसी ने बताया तुम्हें आवाज़ अच्छी। मैंने कहा मैं गाना नहीं गा पाता। बोले नहीं भैया, गाने के अलावा भी आवाज़ से बहुत कुछ होता है। मैंने कहा क्या होता है? तब फिर उन्होंने जी, तो कैसे आपका कौन सा पहला, मतलब बिग बॉस से पहले कहीं आपने वॉइस या सीधा बिग बॉस? नहीं, 2006 में ये मुझे पता चला कि आवाज़ से करियर बनता है। 2006 से 2009 तक मैंने अपने आप को समझा, करियर क्या, आवाज़ में थोड़ा सा काम किया, थोड़ा बिजनेस को समझा कैसे होता है। 2009 में एक शो आया डांस इंडिया डांस, उसका पहला सीज़न जो था वो मेरा पहला शो था एज वॉइस आर्टिस्ट। उसके बाद एक IPL के लिए, वोडाफोन के लिए कमेंट्री की 2 महीने की काम किया। फिर DID लिटिल मास्टर्स आया, फिर सारेगामापा आए। 2010 में हमारे पास ये मेल आया एंडमॉल से बिग बॉस के लिए कि दूसरी आवाज़ हम ढूंढ रहे हैं, आप अपनी CD भेजिए। पूरे हिंदुस्तान से उन्होंने CDs मंगाई। हमको 3 महीने बाद ऑडिशन के लिए बुलाया, और फिर वहाँ से कभी ये नहीं हुआ कि कमेंट्री भी किया है किसी मैच में, या कभी ऐसा कुछ अनुभव? जी, मैंने IPL 2009 के लिए वोडाफोन के लिए कमेंट्री करी है। ओह, वोडाफोन जो है, उस समय उनका एक फीचर था कि आप ये नंबर दबाइए और लाइव कमेंट्री सुनिए। अच्छा, तो आप ये भी करते होंगे जैसे कुछ कोई वॉइस चाहिए हो, किसी को वीडियोस चाहिए हो, वीडियो पे आपकी वॉइस हो, जी। ये सब भी अपना गाओ। तो कोई बिजनेस है या? मेरे ही नाम, मतलब मेरे ही इस पे चलता है। मैंने अभी तक कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं खोला है। लोग मुझे अप्रोच करते हैं वॉइस के लिए, और मैं वॉइस कई जगह आपको भी उसमें भी जाते होंगे, जैसे मन संचालन जी, हुआ, तो उसके लिए भी आप? बिल्कुल मैं जाता रहता हूँ। अभी इफ़ी गोवा कह रहे हैं अनगिनत शो। हाँ, अनगिनत वॉइस हर जगह, मतलब कभी रेडियो पे भी। रेडियो पे 1.5 साल मैंने एक शो किया है, इसका नाम था चांदनी रातें, माय FM के लिए।
प्री रिकॉर्डेड शो होता था, लाइव नहीं होता था, रिकॉर्डेड शो होता था, जिसमें मैं फिल्म से जुड़ी हुई चीज़ें बताता था। और जैसे जो कार्टून वोटून के शो आते हैं इन सब में भी हाँ भाई, मैंने तो किया है ये सब। हाँ भैया, कार्टून में भी आवाज़ें दी हैं हमने। अरे वाह। सब दर्शक मतलब आज हमारे दर्शक देख रहे होंगे जो पर्दों के पीछे जी फिल्म को हिट कराना जैसे कहते हैं, उसे आपने कई शो को हिट कराया। जी तो दर्शकों को भी मजा आएगा कि एक ऐसे स्टार, हम कह सकते हैं कि स्टार ही है जो पर्दे के पीछे से फिल्म हो या कोई शो हो उसको आप लोग कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। तो आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और है जी। जानना चाहेंगे बताइए। कि आपने मतलब जब आप कॉलेज टाइम था आपका तो उस टाइम भी कुछ ऐसी चीज़ें कॉलेज फंक्शन या कुछ करते रहते? जी जी जी, बहुत करता था, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया कि इसको हम करियर के रूप में बना सकते हैं। बहुत डिबेट हो गई, एक्टिंग हो गई, मंच संचालन हो गया, ये सब किया है हमने कॉलेज में, BHU में भी किया है, हैं? लेकिन कभी ये थॉट नहीं आया कि ये करियर बन सकता कभी टीवी डिबेट वगैरह पे भी बैठे हैं किसी मुद्दे पे? है। नहीं, टीवी डिबेट यानी हमेशा पर्दे के पीछे, पर टीवी डिबेट दिखाना ही नहीं है। नहीं। अब तो अभिनय कर रहे हैं तो किरदार अलग अलग, फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, उसमें कई फिल्म आ रही है, छावा। लेकिन टीवी डिबेट में मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरे थोड़ा BP का प्रॉब्लम है। सकता है क्या? कहाँ से कहाँ चली जाए चीज़, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। तो कभी सीरियल में भी कुछ काम करने जी का जी जी मौका मिला? जी जी, अभी फैमिली मैन से ही शुरुआत करी थी अभिनय की, स्पेशल ऑप्स किया, फिर काजोल का एक सीरियल आया था ट्रायल, उसमें काम किया, फिर सुष्मिता सेन जी के साथ काम किया, टाली करके एक सीरियल आया था उसमें, और अभी फिल्म आ रही है छावा, जैसे मैंने बताया, विकी कौशल के साथ। हमने तो देखा जिसको बोलना भी नहीं आता, लोग नाच गा के यूट्यूब पे लाखों पैसे। हाँ जी जी जी। तो आपको क्यों नहीं लगा कि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म, हमें इस पे आना चाहिए? वॉइस आपकी इतनी अच्छी है, भगवान ने आपको एक अच्छी क्वालिटी दे रखी है वॉइस की, तो इससे आप भी मतलब ऑलरेडी आप कमा रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखा मैंने जिसको कुछ भी नहीं आता वो आज यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर की तरह पैसा कमा रहे हैं और सेलिब्रिटी एक तरीके से बन रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि या मैं कईयों के घर चलने देना है कि चला लो नहीं नहीं, मैं आऊँगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि मैं वहाँ उसमें कहाँ फिट बैठता हूँ। और दूसरा, जिस तरह की चीज़ें मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मोटिवेशनल बातें करना, ज़िंदगी का अनुभव देना, वो मैं करता रहता हूँ, लेकिन उसके लिए रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। यस यस। वो मैं नहीं कर अभी पाता। तो केवल शौक के बस कर रहे हैं, अभी उसको आपने इनकम के रूप में नहीं देखा। मैंने देख लिया है अब, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ इसको। तो अब उसमें बस रेगुलरिटी आ जाएगी तो अपने आप ही मुझे लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सर, आपका आपने समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।